इंदिरा कॉलोनी के एक परिवार में रोहन अपनी पत्नी राधा और बहन काजल के साथ रहता था। भैया, मैं आपका कार्ड लेकर जा रही हूँ। कॉलेज के बाद शॉपिंग करने जाऊंगी और हाँ, मुझे आने में रात हो जाएगी। और प्लीज भाभी, मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। काजल, तुम पिछले संडे ही तो गई थी शॉपिंग और पूरे 50,000 की शॉपिंग करके आई थी। ओह प्लीज भाभी, यह तुम्हारा गांव नहीं है जहां एक बार कपड़े खरीदे और तब तक पहनते रहो जब तक फट ना जाए। यहाँ तो हर हफ्ते फैशन ट्रेंड बदलता रहता है। मैं भी ये सब किसे समझा रही हूँ जिसे ना तो फैशन की समझ है ना तो ट्रेंड की। काजल, यह कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का? हाँ तो किसने कहा था इन्हें मुफ्त की सलाह देने के लिए? वैसे भी मैं आपके पैसे खर्चती हूँ, इनके नहीं। अब तो सीधा रात को ही घर आऊंगी। सारा मूड खराब करके रख दिया। यह है काजल। माता पिता की मृत्यु के बाद से ही रोहन ने काजल को खूब लाड प्यार से पाला था, जिसका परिणाम यह हुआ काजल बहुत बिगड़ैल और घमंडी लड़की बन चुकी थी। इधर घर में काजल दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। मुझे इसको पैसे देना बंद करना पड़ेगा। रहने दीजिए, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। 4 रिश्तेदार मुझे ही बोलेंगे। भाभी आई नहीं, बिन माँ की बच्ची पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन काजल, नानी माँ यहाँ कुछ दिन के लिए आ रही हैं। मैं उन्हें लेने के लिए बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। तब तक तुम जाकर भाभी की किचन में मदद कर दो। ओह गॉड, यह बुढ़िया यहाँ क्यों आ रही है? आते ही इसकी रोक टोक शुरू हो जाएगी। सोकर सुबह उठा करो, घर लेट क्यों आई? अरे ढंग के कपड़े पहना करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। नानी घर आते ही राधा के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देती हैं। इधर काजल को नानी को भगाने का आइडिया मिल चुका था। अब देखो नानी जी, मैं आपको और आपकी प्यारी बहू का कैसे जीना हराम करती हूँ। राधा किचन में, चलो नानी माँ के पसंद का सारा खाना बन गया। अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जाओ जाओ नानी की फेवरेट बहू, आगे का काम ढेर सारा नमक कर देगा। बेचारी नानी नमक वाला खाना खाकर परेशान हो जाती हैं। अब तो हर दिन खाने में कुछ कम या ज्यादा होता ही था। राधा, नानी जब से घर आई हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन तुमने ढंग का खाना बनाया हो। कभी नमक ही नमक, कभी नमक होता ही नहीं है। पता नहीं जी, कैसे मुझसे गलती हो रही है। कल से पक्का ध्यान से खाना बनाऊंगी। कहीं तुम जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही हो नानी को भगाने के लिए? नानी हॉल में बैठी सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन नानी घर वापस जाने की जिद पकड़ लेती हैं। इधर काजल जैसे ही सुनती है, खुशी खुशी अपने कमरे में नानी को भगाने की खुशी में पार्टी देने के लिए अपने दोस्तों को फोन कर रही थी। परंतु पीछे खड़ा रोहन और नानी काजल की बात सुन रहे थे। रोहन काजल पर खूब गुस्सा करता है। नानी ने कहा, अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुझे सीधा ना कर दूं।
काजल अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी थी। प्लीज दोस्तों, स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।